हेलो फ्रेंड, तो मैं रमाकांत इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर क्या होता है, हम कॉन्टेक्टर के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है, हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है जो कि आप देख पा रहे होंगे। हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टेक्टर हमारा काम कैसे करता है, कॉन्टेक्टर होता क्या है, हम कॉन्टेक्टर बोलते किसे हैं। तो कॉन्टेक्टर जो हमारा होता है ये स्विचिंग का काम करता है। जैसे हम बेड स्विच लगाते हैं तो हमारे सिंगल स्विच होता है कि हमने सप्लाई दिया यहाँ से और इसे हमने मैनुअली ऑन कर दिया, हमें सप्लाई यहाँ पे आगे मिल जाता है। तो उसी प्रकार ये स्विचिंग का काम करता है। जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है ये स्विचिंग का काम करता है, हमारा स्विचिंग का। जैसे ये हमारा क्या होता है कि हम इसे दूर से ऑपरेट करते हैं। जैसे पुश बटन हो गया, पुश बटन से ऑपरेट करते हैं। और हमारा रिमोट कंट्रोल हो गया, रिमोट कंट्रोल से इसे हम ऑपरेट करते हैं। तो हमारा एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि ऑटो और मैनुअल ऑटो में हम इसे चलाते हैं, ऑटो में चलाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें पार्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें ना एक कॉइल होता है A1 A2 का, जो होल्डिंग कराने के लिए होता है, होल्ड कराता है इसे। होल्ड कराते ही जब ये पुश होता है, दबता है, तो हमारा ये कॉन्टेक्ट जो अभी NO दिखाई दे रहा है आपको, हमारे पहले हम समझते हैं इसमें कॉन्टेक्ट क्या क्या होता है। इसमें हमारे पास L1 होता है, L2 होता है और L3 होता है। ये हमारे इनपुट होता है, ये हमारा इनपुट होता है हमेशा। हमारा आउटपुट जो है वो है T1 T2 और T3, ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट है। तो चलिए हम इस डायग्राम के अनुसार समझते हैं। तो हमारे पास L1 A है, L2 A है, L3 A है। ये हमारा क्या है, इनपुट है, इनपुट है हमारा ये। और हमारा T1 T2 और T3 क्या है, आउटपुट है। तो जब हम डायग्राम पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। और हमारा ये एक्सोर्ली कॉन्टेक्ट है, होल्डिंग के लिए यूज में लिया जाता है एक्सोर्ली कॉन्टेक्ट, जो कि आपको ये दिख रहा होगा। NO है हमारा यहाँ पे, NC है, ये हमारा क्या है, एक्सोर्ली कॉन्टेक्ट है। और हमारे पास A1 और A2 है, ये हमारा क्या है, हमारा कॉइल है, होल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं इसे। तो हमारा कॉन्टेक्टर है 220 का है ये, तो 24 वोल्ट में भी आपका मिलेगा, 220 वोल्ट में भी आपको मिलेगा ये। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर का ये कॉइल है। तो जैसे ये कॉइल ऑन होती है, ऑपरेट होती है, जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं, जैसे ये ऑपरेट होती है, ऑपरेट होती ही क्या होती है, NC बन जाती है। अब NC बनते ही ये सप्लाई को पास कर देती है। यहाँ पे जैसे हमने 440 का सप्लाई दिया, तो इस 440 की सप्लाई हमें यहाँ पे आउटपुट में दे देती है 440। तो ये हमारा स्विचिंग का काम करती है। और हमारे पास ये क्या है, एक्सोर्ली कॉन्टेक्ट है। अब जैसे हम कॉन्टेक्टर होल्ड होती है तो ये क्या होता है कि जो हमारा NO होता है, जो दिख रहा हो आपको 13 और 14 NO है, तो NO क्या हो जाता है, NC हो जाता है, ये NC, जो कि हमें होल्डिंग में काम आता है। और हमारा ये NO हो जाता है, ये हमारा कॉन्टेक्ट हट जाता है, ऐसे हो जाता है, हट जाता है। तो हमारा ये NO हो जाता है, तो हमें होल्डिंग में काम आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, वर्क कैसे करता है और कॉन्टेक्टर है क्या। तो ये हमारा एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि ऑटो और मैनुअल में हम इसे चला सकते हैं। हम इसे अधिकतर ऑटो में चलाते हैं क्योंकि कहीं दूर से ऑपरेट करना होगा तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं ऑपरेट। तो हमारा ये स्विचिंग डिवाइस है कॉन्टेक्टर। तो आई होप आप वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।